नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम बिजनेस बज़ में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद तजम्मुल कादरी। नाज़रीन, आप जानते हैं हम इस प्रोग्राम में बिज़नेस डिस्कस करते हैं, हम एंटरप्रेन्योरशिप डिस्कस करते हैं, हम इकॉनमी के हर उस सेक्टर को डिस्कस करते हैं जिसमें एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और ये सब करने के लिए हम अपने स्टूडियोज़ में गेस्ट्स को दावत देते हैं जिनमें जो है कंसर्न जो फील्ड्स होते हैं उनके एक्सपर्ट्स होते हैं, कंसर्न डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स होते हैं, और सबसे बड़ी बात खुद बजाते खुद हमारे साथ एंटरप्रेन्योर्स भी होते हैं जिनसे बात करके एक तहरीक मिलती है। हमारे जो व्यूअर्स है, पर्टिकुलरली जो हमारे यंग ऑडियंस है, उनको ये पता चलता है कि एंटरप्रेन्योरशिप की और कैसे चला जाए। और बेसिक आइडिया ही इस प्रोग्राम का यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट किया जाए। आज के प्रोग्राम में भी हमने बिल्कुल अपनी रवायत को बरकरार रखा है। आज भी हमने एक मौजू का इंतखाब किया है। आज हम एप्पल इंडस्ट्री पे, हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री इन कश्मीर, इस पे क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या एवेन्यूज़ है, इस पे हम बात करेंगे। और बिल्कुल अपने फॉर्मेट के हिसाब से ही हमने अपने आज के शो में दावत दी है गेस्ट्स को। मैं सबसे पहले हमारे जो गेस्ट्स हैं उन्हीं का आपसे तारुफ कराता हूं। आज हमने अपने शो में दावत दी है हमारे आज के इस मौजू पर बात करने के लिए जावेद अहमद भट्ट साहब हैं हमारे साथ। ये चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर पुलवामा है। जावेद साहब का बहुत बहुत इस्तकबाल है आज के हमारे शो में। और हमारे साथ डॉक्टर मंजूर अहमद गनाई साहब हैं, ये एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है। नाजरीन, दोनों मेहमानों का मैं आप सब की तरफ से इस्तकबाल करता हूं। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। इससे पहले कि हम गेस्ट से बात करें, हमारे प्रोग्राम का एक फॉर्मेट है और उस फॉर्मेट के हिसाब से सबसे पहले हम एक सेगमेंट चलाते हैं जो बिजनेस बज़ की हमारी टीम है, उन्होंने बिल्कुल पूरा हफ्ता मेहनत करके वो तैयार किया होता है। तो मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा वो ये सेगमेंट चलाए, उसके बाद डायरेक्ट हम मेहमानों से आपको रूबरू कराएंगे। कश्मीर के बागात से लेकर मुल्क भर के दस्तरखानों तक सेब सिर्फ एक फल नहीं है, ये कश्मीर की मईशत का दिल है। ये आला मय्यार की अक़साम पैदा करने के लिए जाना जाता है, जैसे डेलिशियस, अमरीकन और महाराजी। जम्मू कश्मीर के लाखों लोगों के लिए सेब की काश्त सिर्फ एक काम नहीं बल्कि एक तर्ज जिंदगी है। किसानों से लेकर ताजरों तक सेब की सनत इलाके की मईशत को सहारा देती है। हर साल कश्मीर की सेब की सनत तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए पैदा करती है, जो खित्ते के जीडीपी में नुमायां हिस्सा डालती है। हुकूमती इक़दामात और जदीद कोल्ड स्टोरेज सहूलियात के साथ सेब का शोबा तरक्की कर रहा है, जो एक रोशन मुस्तकबिल की उम्मीद पेश करता है। नई मार्केटिंग हिकमत अमलियों जैसे मखसूस अक़साम के लिए जीआई टैगिंग और बेहतर बरामदी सहूलियात पर गौर किया जा रहा है ताकि कश्मीरी सेबों की आलमी रसाई को फरोग दिया जा सके। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मौसमी हालात को देखते हुए सेब और दीगर फलों की अक़साम बशमूल मुख्तलिफ मोतदिल और नीम गर्म इलाकों के फलों की हाई डेंसिटी प्लांटेशन का बहुत बड़ा इम्कान है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर, मार्केट तक रसाई और पॉलिसी की हिमायत में बेहतरी बरकरार रही तो ये शोबा मजीद तरक्की की सलाहियत रखता है। ये थी बिजनेस बज़ डेस्क की खुसूसी पेशकश। तो नाज़रीन, ये था हमारा खास सेगमेंट। अब सीधे हम अपने मेहमानों के पास चलते हैं। बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज, हमारे साथ आप बने रहिए। जायद साहब, एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर, और आप इस सेक्टर को रिप्रेजेंट करते हो इन अ वे कि आप अपने डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर से हमारे पास आए। 75% एप्पल हम प्रोड्यूस करते हैं पूरी कंट्री के लिए। अब बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस है आज की जनरेशन, फ्रूट बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं लोग। टोटल सिनेरियो चेंज हो गया है। 8,000 से 10,000 करोड़ रुपए का एक कंट्रीब्यूशन जो जीडीपी को हो रहा है एनुअली, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अच्छा, इसी तरह से 3.5 मिलियन लोग जो हमारी पॉपुलेशन के, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड है इस सेक्टर से। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल। लेकिन जब आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आते हैं, कितना पोटेंशियल देखते हैं आप इस सेक्टर में? अच्छी चीजों में वक्त लगता है, खूबसूरती निखारने में वक्त लगता है, ब्यूटीफुल डिजाइन टेक टाइम, लेकिन केवाईसी अपडेट मिनटों में। केवाईसी अपडेट अब आप घर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। रजिस्टर्ड ईमेल, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ऑनलाइन बैंकिंग से, आधार, ओटीपी बेस्ड ई केवाईसी से या फिर वीडियो केवाईसी से। यहां तक कि अकाउंट भी घर बैठे बैठे खोला जा सकता है।
आरबीआई कहता है, इन्हीं से सुनिए, जानकार बने, चौकन्ने रहें। और कितना अभी तक एक्सप्लोर हुआ है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। अभी तक पिछले अगर हम देखेंगे 3 साल पहले तक जो हमारी हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री है जी। इसको अभी तक जो फार्मर्स इसके साथ है, जो फैमिलीज इसके साथ कनेक्टेड थे, एक ट्रेडिशनल वे में इसके साथ कनेक्टेड थे। ओवरऑल जो यंग यूथ है हमारा, पढ़े लिखे, इवन फार्मिंग फैमिली से जो है वो अपने आप को इस इंडस्ट्री या इस फार्मिंग से दूर ले जा रहे थे, क्योंकि इस टाइप की फार्मिंग थी ये। लेकिन पिछले 3 सालों में और आगे जाके जो प्लान्स है गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के और डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के, इस सेक्टर को ऐसी इंडस्ट्री की तरफ इसको पहचान दी है कि अब हर एक यंगस्टर, चाहे वो फार्मिंग फैमिली से हो या इवन जो इस वक्त हमारे पास एग्जांपल्स है जो फार्मिंग फैमिली से जिनका लेना देना ही, जिनका बैकग्राउंड नहीं, जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं, कई और इंडस्ट्री से है, वो आ रहे हैं इस इंडस्ट्री में, इसको अट्रैक्ट, इसका स्कूप देख के और इसकी जो टेक्नोलॉजिकल जो इंटरवेंशन से जो इसका सिनेरियो चेंज हो गया है उसको देख के इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि अगले 10-15 सालों में बिल्कुल ये जो है हमारी जो इंडस्ट्री ये टोटली एक डिफरेंट सिनेरियो होगा इसका। तो अभी आप देख रहे हो कि इसमें हमने हाई डेंसिटी ऑर्चार्डिंग सिस्टम जो इंट्रोड्यूस हो गया है, काफी उसने जो है इस वक्त जो रिसोर्स से जोर पकड़ा है। पहले तो बड़ी मुश्किल से लोग इसमें इन्वेस्ट करते थे, अब ऐसा टाइम है कि अब क्यू में लोगों को लगना पड़ता है। तो जो आज अप्लाई करता है उसको शायद 1-2 साल के बाद शायद उसको लगता है मेरा नंबर आएगा इसमें जो है प्लांटेशन के लिए, क्योंकि प्लांटेशन एक सबसे बड़ा लिमिटिंग फैक्टर है। उस पे मैं आगे आपके साथ बात करूंगा। डॉक्टर मंजूर, आप एक यंग सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हो, आपने पीएचडी किया और पीएचडी करने के बाद भी आपने ये नहीं सोचा कि नहीं मुझे तो गवर्नमेंट सेक्टर में जाना, मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है या मुझे और कुछ करना है, आपने एंटरप्रेन्योरशिप को चुना। कैसे आपको ये आइडिया मिला? बेसिकली मैं बिलोंग करता हूँ एक फार्मर फैमिली से, जहाँ हमारे घर में भी एप्पल ऑर्चिड्स बहुत सारे हैं। तो ड्यूरिंग पीएचडी प्रोग्राम जब मैं घर आया तो मैंने देखा, जैसे आपको पता है कि ये एप्पल का जो सोरस है हमारा, ये बैकबोन ऑफ द कश्मीर है। तो मैंने देखा, हम इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास ही रहते हैं, तो मैंने देखा बहुत सारा स्कोप है इसमें। क्यों ना एक एम्प्लॉय बनने से बेहतर है कि मैं एक एम्प्लॉयर बनूँ, कि मतलब जो मतलब प्रोवाइड करे एम्प्लॉयज़ को फैसिलिटी वगैरह। तो हमने वहाँ पर काम किया कि हमारी लकीली हमारी लैंड थी वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया के नज़दीक, तो हमें ये आइडिया आया। तो हमने वहाँ पर सोचा कि क्यों ना एक कोल्ड स्टोर खोला जाए। तो फिर हमने पहले डिस्कस करके घर वालों से, अपने फ्रेंड्स से, बेसिकली जो मेरा बैकग्राउंड था वो एकेडमिक था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं बिज़नेस की तरफ आऊँ और अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमने ये स्टार्ट किया 2019 में। तो एक कोल्ड स्टोर हमारा है जिसकी टोटल कैपेसिटी है 10,000 मीट्रिक टन, ऑलमोस्ट 5 लाख क्रेट्स हम वहाँ पर स्टोर करते हैं। और मैं ये मतलब आपके माध्यम से ये न्यूज़ देना चाहता हूँ कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो हमारा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है या हमारा जो एप्पल इंडस्ट्री है, इसमें बहुत सारा स्कोप है। जो हमारे यंग यूथ है, जैसे मैंने डिसाइड किया कि मैं बिज़नेस की तरफ आऊँ, तो अब हमें इस पे डिपेंड नहीं रहना है कि हमें बस गवर्नमेंट जॉब की तरफ नहीं देखना है। हमारे ओन रिसोर्सेज है जिसको हम यूटिलाइज करके बहुत सारे अच्छे हैंडसम सैलरी या हैंडसम पैसे कमा सकते हैं। तो मैंने वही डिसाइड किया कि मैं बिजनेस की तरफ आऊँगा, और 1 साल डिस्कस करने के बाद फिर और आपने अपना यूनिट एस्टैब्लिश किया। जायद साहब, जब हम ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 3-4 ईयर्स की बात करते हैं, जैसे आपने अभी भी कहा, कौन कौन से ऐसे इनोवेटिव इनिशिएटिव्स या इंटरवेंशंस जिनको आप बोलते हैं डिपार्टमेंटल लैंग्वेज में, कौन कौन से इनोवेटिव इंटरवेंशंस डिपार्टमेंट ने लिए ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 3 और 4 ईयर्स, और कितना इम्पैक्ट आप देख रहे हो ग्राउंड पे? सबसे बड़ा इनिशिएटिव जो डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का था वो है इंट्रोडक्शन ऑफ हाई डेंसिटी ऑर्चार्डिंग। तो आप इस वक्त देख रहे हो कि इनकलाब सा आ गया है, जिन एरियाज में भी हाई डेंसिटी ऑर्चार्ड्स लगे हैं तो एक इनकलाब सा आ गया है। रेवेन्यू में भी जो फार्मिंग फैमिलीज का जो स्टेटस है वो चेंज होने लगा। अब लोग ज़्यादा से ज़्यादा उस फार्मिंग की तरफ आना चाहते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा, उस फार्मिंग को देख के ना सिर्फ फार्मिंग फैमिलीज के बच्चे बल्कि जिनका दूर तक इससे कोई रिश्ता नहीं है वो भी फार्मिंग में आना चाहते हैं। तो इसका स्कोप देख के और उसकी जो टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन देख के, एक तो हो गया हाई डेंसिटी ऑर्चार्डिंग, साथ में इसके साथ साथ जैसे आप देखेंगे क्योंकि ये जो हमारी इकोनॉमी है, हॉर्टिकल्चर इकोनॉमी, ये एप्पल ड्रिवन है इस वक्त। तो इसमें आप देखोगे स्कोप कहाँ है, स्कोप है बराबर प्लांट मटेरियल से लेके बराबर इसकी मार्केटिंग तक। इसमें हो गया जो है प्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स,
स्कोप कितना है इसमें, अब आगे आगे ज्यादा स्कोप है इसमें, तो जैसे नर्सरी डेवलपमेंट, उसके बाद है प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स। तो प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट में आपको जैसे पता ही है कि एक एप्पल प्रोडक्शन में जो सीजन होता है उसमें कम से कम 5-8 महीने लगते हैं उसको पूरा तैयार करने में। इस दरमियान आप देखेंगे कि कितना लेबर कंपोनेंट जनरेट होता है। तो दूसरी इंटरवेंशन जैसे ट्रांसपोर्टेशन, फिर टेक्निकल मैन पावर, ट्रेनिंग, प्रूनिंग, पेस्टिसाइड्स, ऑर्गेनिक मैटर, फिर टेक्निकल इंटरवेंशंस। अब आप देखेंगे कि एक नया ट्रेंड शुरू हो गया कि अब लोग टेक्निकल मैन पावर को हायर करने लगे हैं। एक स्कीम भी अब हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिसमें क्योंकि बहुत सारे अब ऐसे फॉर्म्स बन रहे हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि बहुत सारे लोग ऐसे जिनका इसके साथ लेना देना नहीं है कुछ, या उनके पास टाइम नहीं है, वो कुछ और बिजनेस करते हैं, दे वांट टू हायर टेक्निकल मैन पावर, वही उसकी रखवाली भी करे, वही सारा उसका करे, तो वो उनको पे करेंगे। तो गवर्नमेंट ने इस चीज को, इस टाइप की एंटरप्रेन्योरशिप भी इंट्रोड्यूस अब की है। इसमें उन कंपनीज को जो इसमें आना चाहेंगे उनके लिए सब्सिडीज भी है। ये एक तरह की एलाइड एक्टिविटी है। आप कुछ कहना चाहते हैं? जी, मैं जावेद सर की बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं। जैसे इन्होंने कहा कि यूथ के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। लाइक अब हम सिर्फ एप्पल की तरफ नहीं जाएंगे, ये जो एप्पल इंडस्ट्री है बहुत वास्ट है, इसमें और सारी अपॉर्चुनिटी, लाइक जैसे जावेद सर ने कहा कि ट्रांसपोर्टेशन हो गया, पेस्टिसाइड्स हो गए। इसके अलावा जैसे एप्पल में हमें, जैसे हम पैकिंग करते हैं उसमें हमारे एप्पल ट्राइज लगते हैं, उसके लिए हम एक अलग से इंडस्ट्री खोल सकते हैं। एप्पल बॉक्सेस लगते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ जो मटेरियल इसमें लगता है, तो उसकी तरफ भी यूथ जा सकता है कि सोच सकता है। जैसे एप्पल, जैसे हमारे घर में निकलते हैं तो उनमें क्रेट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो क्रेट्स की इंडस्ट्री डाल सकते हैं। तो इस एप्पल की इंडस्ट्री से बहुत सारी चीज़ें जुड़े हैं। और जिनका बैकग्राउंड अगर फार्मर ना हो, अगर उनके घर में एप्पल नहीं भी निकलते हो, जैसे लैंड ना भी हो, वो भी इस बिजनेस की तरफ आ सकते हैं। जैसे हम अपनी कोल्ड स्टोर की बात करें, हमारे पास अभी परमानेंट एम्प्लॉय 60 है और हमारे जो बाहर के भी एम्प्लॉय जो हमारा पैकिंग वगैरह देखते हैं वो अराउंड है 200 to 300 पैकर्स। हम सीजनली जो हमारे पास उनको भी रोजगार प्रोवाइड करते हैं। हाँ, तो अराउंड हमारे पास लेबर्स होते हैं 100 से 200। तो जैसे मैं बात करना चाहता हूँ कि अराउंड हम 500-600 लोगों को रोजगार प्रोवाइड करते हैं पर ईयर में। तो बहुत ज्यादा अच्छी बात कही आपने जावेद साहब। हाँ, जब एक नौजवान आ रहा है आपके ऑफिस में विजिट कर रहा है, उसने ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, वो जावेद साहब के सामने बैठता है और बोलता है सर प्लीज मुझे बताइए मुझे कैसे करना है, मैं स्टार्टअप करना चाहता हूं, मैं एंटरप्रेन्योरशिप की, कैसे आप उसके काउंसलिंग करेंगे? मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दूंगा। बिल्कुल ऐसी ही सिचुएशन, एक लड़का 3 साल पहले मेरे पास आता है हमारे ऑफिस में, एहसानुल हक नाम है उसका। वो पुलवामा कॉलेज से ग्रेजुएट होके आ गया, उसके ब्रदर ने भी ग्रेजुएशन की थी। जमीनें ठीक ठाक है, उनकी ऑर्चार्ड्स है। तो हमारे पास कुछ और काम से आया था कि मुझे उसको चाहिए था बोरवेल अपने जो ऑर्चार्ड के लिए। तो चूंकि हाई डेंसिटी ऑर्चार्डिंग अभी नई थी, तो उसको हमने मोटिवेट किया आप हाई डेंसिटी ऑर्चार्डिंग में आ जाओ। तो पूरा उसको सिनेरियो बोला कि कहाँ कैसे इंटरवेंशन हम करेंगे और क्या फायदे हैं उस वक्त। इस वक्त आज 4 साल हो गए, तो यू कैन नॉट इमेजिन कि 2 साल के बाद ही उसने कितना फायदा लिया। सेकेंड ईयर में जब उसने अपना ऑर्चार्ड लगाया, 26 कनाल्स का उसने मोटिवेट किया अपने पेरेंट्स को, हमारी वसादत से जो हमने उसको पूरा स्कीम समझाई कि इससे क्या फायदे हो सकते, उसके पेरेंट्स भी मोटिवेट हो गए, तो अपने बच्चों को एक 26 कनाल का ऑर्चार्ड दे दिया। दे अप्रूटेड दैट, एक नया ऑर्चार्ड था। तो सेकेंड ईयर में ही उसको क्रॉप आ गया। तो अराउंड तो मतलब यही 2 लाख रुपए के आसपास उसको पहली आमदनी उसकी आ गई, जिसमें दूसरे साल में, दूसरे सेकंड ईयर आफ्टर ओनली, इट वाज ओनली एक्चुअल डेट वाज, इट वाज ओनली आफ्टर 14 मंथ्स। तो उससे जो उस साल का उसका खर्चा था वो सारा क्लियर हो गया। तो फ्रॉम 3rd ईयर ऑफ प्लांटेशन द एक्चुअल इनकम स्टार्टेड। तो इस वक्त ये एक ऐसा एंटरप्रेन्योर है जिसने ना सिर्फ अब खुद है, अपना भाई भी उसने लगाया है, उसकी एक्सटेंशन आपने ऑर्चार्ड में की। उसके बाद उसने जब ऑर्चार्ड लगाया था, खाली उसमें हमारी इंटरवेंशन थी, प्लांट मटेरियल, उसका ट्रायलिस सपोर्ट सिस्टम और इरिगेशन। हाँ, हमने 50% सब्सिडी उस पर दी थी। उसके बाद उसकी जब आमदनी शुरू हो गई, उसने खुद ही एंटी हेल नेट, हमसे कोई सब्सिडी उसने नहीं ली, 4-5 लाख रुपए उसने लगाई एंटी हेल नेट पे। एंड 3rd ईयर में इट वाज नॉट लेस देन 1 लाख रुपया पर कनाल से जो उसकी आमदनी आ गई। एंड इस साल माशाल्लाह रेट्स भी अच्छे थे, ज्यादा अच्छी आमदनी है। तो ऐसे ही बहुत सारी, मैंने एक एग्जांपल आपको दी जो कॉलेज से आके हमारे पास। इसके साथ साथ अब देखो उसके जो गोल्स क्या है, अब किस तरह वो इसको और बढ़ाना चाहता है। हमने उसको एक पैकिंग शेड के लिए सब्सिडी दे दी, फ्रूट को वो पैक करेगा, उसमें 2 लाख रुपए हमने सब्सिडी दी। अब वो चाहता है कि अब आप देखेंगे
کہ دن ب دن لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارا فروٹ جو ہے کہ یہ اچھا گریڈڈ ہو، اس میں اچھی جو پیکنگ اور گریڈنگ ہو. تو نارملی ہمارا فروٹ جب اس سے پہلے منڈیز میں جاتا تھا یا ابھی بھی ٹریڈیشنل وے میں جہاں پیکنگ ہوتی ہے تو نارملی ہم وہاں مار کھاتے ہیں. تو اچھی پیکنگ یا اچھی گریڈنگ ہم نہیں کرتے. نارملی شکایت رہتی ہے کہ جی آپ نے مکس کر کے فروٹ بھیجا ہے. تو لوگ اب چاہتے ہیں نہیں، ہم اچھی پیکنگ اور اچھی گریڈنگ کریں تھرو میکنائزڈ وے. ٹھیک، تو اس میں بھی ہم نے انٹروینشنز کر رہے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی جو گریڈنگ لائنز ہیں ان میں ہم سبسڈی دے رہے ہیں. اور ڈپارٹمنٹ ہر لیول پہ اس پہ سپورٹ اس فارمر کی اس فارمر کی اب نئی یہ ہے کہ اب میں ایک گریڈنگ لائن بھی اپنی لگاؤں. تو پورا اپنا جو فارم ہے ابھی تک وہ اپنے فارم پہ ہی فروٹ فارم گیٹ پہ بیچتا ہے. ٹھیک، فروٹ ہارویسٹ کر کے پر کے جی کے حساب سے بیچتا ہے. کوئی اور لے جاتا ہے، کوئی سی ایس اسٹور والا یا کوئی، پھر وہ اس کو پیک کر کے آگے مارکیٹنگ کرتا ہے. آگے جا کے اس میں ہوگا کہ یہی لوگ پھر جب یہ آرچرڈز بنیں گے یہ چھوٹی چھوٹی اپنی گریڈنگ لائنز لگائیں گے، اپنا فروٹ گریڈ کر کے اپنی پیکنگ کر کے اپنا مارک لگا کے ہی مارکیٹ میں لے جائیں گے اس کو. ڈاکٹر منظور، ہمیں پوری کنٹری کو ایپل کھلانا ہے. جی سر. وہ جو عام طور پہ ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں نا اسکائی از دا لمٹ، لیکن اس والے سیکٹر میں اگر کہا جائے دس از ان ریئل سینس کہ اسکائی از دا لمٹ. جو آپ کو یوتھ دیکھ رہا ہے، جب آپ نے شروعات کی کس طرح سے آپ کس ڈپارٹمنٹ کو آپ نے اپروچ کیا، کیونکہ آپ تو گراؤنڈ پہ آپ نے سب کچھ فیس کیا ہوا ہے، اور اس وقت میں کون کون سے چیلنجز بھی آپ نے فیس کیے وہ ہمارے ساتھ ذرا آپ شیئر کیجیے. ایکچولی جب 2019 میں ہم نے سٹارٹ کیا تو انڈسٹری کھولنے کے لیے بہت سارے ڈپارٹمنٹ سے کلیئرنس لینی پڑتی ہے. تو فرسٹ آف آل ہم ڈی آئی سی میں گئے جو ڈسٹرکٹ انڈسٹریل سینٹر ہے، وہاں پر ڈپارٹمنٹ آف ہارٹیکلچر سے کلیئرنس لینی پڑی، اور پھر وہاں سے پی ڈی ڈی جو ہمارا پاور ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے وہ وہاں سے کلیئرنس لینی پڑی. تو ہنڈرنسز تو آئی لیکن ہر ایک ڈپارٹمنٹ نے ہماری بہت ساری مدد کی. اور جو اس میں جو مین ہاتھ جس کا تھا وہ جو ہے جموں کشمیر بینک کا تھا، جس سے ہم نے مطلب آج بھی وہ سبسڈی پرووائڈ کرتے ہیں لیکن اس ٹائم پہ اراؤنڈ 50% سبسڈی وہ پرووائڈ کرتے تھے. تو مین ہاتھ جو تھا وہ جموں کشمیر بینک کا تھا ہمارے پیچھے، کہ انہوں نے ہمیں اس ٹائم جو سبسڈی پرووائڈ کی جس کی وجہ سے ہم نے اتنا بڑا یونٹ سٹارٹ کیا. تو میں یوتھ کو بھی یہی مطلب انفارمیشن دینا چاہتا ہوں اپنے حساب سے کہ آپ جائیں بینکوں کے پاس جائے، بہت ساری سبسڈی پرووائڈ کرتے، ڈپارٹمنٹ آف ہارٹیکلچر کے پاس جائے. اگر آپ بڑا یونٹ نہیں کھول سکتے ہو، لائک جیسا ہمارا جو یونٹ ہے وہ ہے 32 چیمبرز، جس میں جیسے سر میں نے آپ کو بولا کہ 10,000 میٹرک ٹنز کا ہے، تو وہ چھوٹا سا بھی کھول سکتے ہیں 10 چیمبرز کا یا 5 چیمبرز کا جو سی ایچ اسٹوریج کھول سکتے ہیں اور چھوٹے لیول پہ اپنا بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں. اور میں جاوید سر کی ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں، جو ہمارا ہائی ڈینسٹی ایپلز ہے ابھی اس میں بھی بہت سارا سکوپ ہے. جو ہماری جو کشمیر کی لینڈ ہے وہ ٹیمپریٹ ریجن میں آتی ہے اور یہاں پر بہت سارے فروٹس ہم بنا سکتے ہیں. لیکن جو ہمارا ٹریڈیشنل ایپل ہے، جو ہمارا کلو ہے، ڈیلشس ہے، اس کو ہمیں ختم نہیں کرنا ہے. اگر کسی گروور کے پاس 10 کنالز آف لینڈ ہے تو اس کو اس میں سے انویسٹ کرنا چاہیے 2 کنالز آف لینڈ فار ہائی ڈینسٹی، اور جو ہمارا جو ٹریڈیشنل ایپل ہے اس کو برقرار رکھنا ہے. کیونکہ یہ ہمارا جو ڈیلشس اور کلو ویرائٹی ہے یہ ورلڈ فیمس ایپل ہے. اور جیسے سر نے بولا کہ پیکنگ از موسٹ امپورٹنٹ. جو ہمارا پیکنگ ہے، جیسے ہم ٹریڈیشنل وے میں پیکنگ کرتے تھے پیٹیوں میں گھاس وغیرہ بھر کے، لیکن اب وہ ٹرینڈ ختم ہونے والا ہے. جیسے سر اب پرووائڈ کر رہے ہیں چھوٹی چھوٹی گریڈنگ لائنز کے لیے فیسلٹی پرووائڈ کر رہے ہیں. تو ہمیں کیا کرنا ہے، پیکنگ از موسٹ امپورٹنٹ، کیونکہ جتنا اچھا آپ پیک کر کے بھیجو گے اتنا ہمارے پروڈیوس کا ویلیو بڑھ جائے گا باہر کے مارکیٹ میں. جیسے ہم نے باہر میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. جب میں باہر دہلی میں تھا تو میں نے باہر وہ امرود آتا ہے ایک فروٹ، تو میں نے وہ ریڈی والے سے پوچھا کہ کتنے کا، اس نے بولا 50 روپیز پر کے جی. اور جب ہی میں مال میں گھس گیا تو وہی مطلب امرود تھا، وہ اچھی طرح سے پیک کر کے تھا، تو وہی ہمیں 250 300 کا کے جی میں رہا تھا. پریزنٹیشن کا ڈفرینس ہے، ہمیں اپنے ایپل کو پریزنٹیشن دینی ہے. اور میں گروورز سے بھی یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے ایپل کی حفاظت کرنی ہے، اچھے سے پیسٹیسائڈ ٹائم پہ دینے ہیں، فرٹیلائزرز ٹائم پہ دینے ہیں، تاکہ جو ہمارا فروٹ ہے اچھی طرح سے نرش ہو کے پھر ہم اس کو اچھی طرح سے پیک کر کے باہر کے مارکیٹوں میں بیچ سکے اور ہمارے پروڈیوس کی ویلیو بڑھ جائے گی. جی جائد صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ میں ڈاکٹر صاحب کی بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا. یہ جتنے بھی سی ایس اسٹورز آپ دیکھتے ہیں یہاں، یہ جو جال بنا ہوا ہے، اس کی ساری سبسڈی ڈپارٹمنٹ آف ہارٹیکلچر ایکچولی دیتا ہے. اس کو پروموٹ ہی ڈپارٹمنٹ آف ہارٹیکلچر کرتا ہے. جے کے بینک ایک فائنینشیل ایجنسی ہے جو بہت اچھی طرح سے ان سارے موسٹ آف دا اسٹورز کو فائنانس کرتے ہیں ایزیلی. تو ڈپارٹمنٹ آف ہارٹیکلچر
सब्सिडी के साथ साथ जो हमारा प्राइमरी गोल एक्चुअली था सीए स्टोरेज का जाल बनाने का, वो है मार्केट रेगुलेशन। जैसे आप खुद भी समझते हो कि हमारा जब क्रॉप तैयार होता है नॉर्मली, जैसे डिलीशियस हमारा मैन वेरी डिलीशियस वैरायटी एक साथ तैयार होकर जब मार्केट में जाता है तो गलत होके तो नॉर्मली वो जो इम्बैलेंस हो जाता है वो डिमांड एंड सप्लाई का, तो उसको एक रेगुलेट करने के लिए सीए स्टोर्स का एक जाल बना हुआ है। तो साथ साथ में स्टोरेज के साथ साथ ही अगर आप देखेंगे कि इन सारी स्टोरेज में हमने फैसिलिटी उसमें भी सब्सिडी दी है, जैसे ग्रेडिंग की, प्रॉपर ग्रेडिंग एंड पैकिंग की। तो एक एडिशनल वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो बनाते हैं ग्रेडिंग की, जहां जो अपना फ्रूट वहां स्टोर करता है उसको फिर कहीं ले जाना ना पड़े जी, और ज्यादा अच्छी टेक्निकली और साइंटिफिकली उसकी ग्रेडिंग हो ताकि उसका पैसा भी अच्छा है। उसके लिए भी सब्सिडी डिपार्टमेंट उसके लिए भी सब्सिडी, वो एक इंटरवेंशन है उसके साथ भी, वहां ही वो ग्रेडिंग लाइन पे अपने चढ़ाते हैं। तो और नॉर्मली भी अगर वो घर ले जाता है तो ज्यादा से ज्यादा एक दिन में वो ज्यादा से ज्यादा अगर वो कितने भी पैकर्स लाएगा 50 पेटी 100 पेटी, यहाँ वो एक ही दिन में 200 पेटियां अपना माल लगाया, रेट पता की कि कहाँ रेट कैसा चल रहा है, तो इंटरवेंशन अपना फ्रूट निकाल के वहीं ग्रेड करके एक अच्छी पैकिंग करके मार्केट में बेचता है। ओके। तो इसके साथ साथ जैसे जो है कि जो अब हम छोटी ग्रेडिंग लाइन्स की बहुत सारी एरियाज है, बहुत सारे फार्मर्स ऐसे हैं जिनके फ्रूट या तो कम है या वो स्टोर में अपना फ्रूट रखना नहीं चाहते, वो डायरेक्टली मार्केट में ले जाना चाहते हैं। तो उनके लिए भी हमने ये रखा कि उनको वो दूर ले जाके, वो कहीं दूर गांव में है, फिर उनको सीए स्टोर पे उनको ग्रेड करने के लिए ले जाए। तो छोटी छोटी लाइन्स भी अगर कोई अपना पर्सनल लेवल की छोटी लाइन होती है जो तकरीबन 2-3 लाख रुपए की आती है, या अगर वो कमर्शियल लेवल के भी एक छोटी हो जो जिसकी रेट 8 लाख से लेके 15-20 लाख तक भी हो सकती है, वो ग्रेडिंग लाइन्स लगाए। तो पहले 1-2, अब आप यकीन नहीं करोगे उसमें कितनी डिमांड है। छोटी छोटी ग्रेडिंग लाइन्स लगा रहे हैं लोग, खासकर मैं अपने जो अभी स्टोरेज कैपेसिटी हमारी है अभी जो अवेलेबल हमारे पास है, क्या ये सफिशिएंट है कैटर करने के लिए जो हमारा फ्रूट है, जो इनफ्लक्स है? एक्चुअली हमारा जो पहला टारगेट है जो वो है अराउंड 5.5 से 6 लाख मीट्रिक टन का जो हमारा कैपेसिटी पहले बने। अभी तक तकरीबन अराउंड 3 लाख मीट्रिक टन की कैपेसिटी है पूरे JNK में, जिसमें आप खुद ही समझ सकते हो कि अभी भी गैप है। लेकिन इसके साथ मैं समझता हूँ ये गैप और भी होगा आगे जाके, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि हम हाइड एंड स्टे ऑर्चर्डिंग पे जा रहे हैं, ज्यादा प्रोडक्शन पे जा रहे हैं, क्योंकि बेसिक हमारा एम है प्रोडक्टिविटी विद क्वालिटी। क्वालिटी भी हमारी हो लेकिन हमारी प्रोडक्शन भी बने, क्योंकि स्कोप है। अगर हमारा इस वक्त एवरेज है 10 से 15 मीट्रिक टन, जबकि हमारा स्कोप है 40 मीट्रिक टन, तो हम वो गोल लेके है कि 40 से 50 मीट्रिक टन हम लेके चले, मींस 4 टाइम्स मोर। तो आगे जाके हमें स्टोरेज कैपेसिटीज भी और बढ़ानी पड़ेगी। डॉक्टर मंजूर, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी, मैं ये जावेद सर की बात को ऐड करना चाहता हूँ। जैसे उन्होंने बोला कि अभी हमारे पास जो ऑफशोर रिकॉर्ड है वो है अराउंड 25 लाख मीट्रिक टन ऑफ एप्पल प्रोडक्शन होता है कश्मीर वैली में, और जिसमें ऑलमोस्ट 4 to 5 लाख मीट्रिक टन स्टोर हो पाता है। तो अभी तो स्टोरेज हमारे पास उतनी ज्यादा सफिशिएंट नहीं है, लेकिन हम पहले करना चाहेंगे थ्रू डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर से कि जो हमारा प्रोडक्शन है वो और ज्यादा बढ़े, ताकि जो हमारे कोल्ड स्टोर है हम उनको और बढ़ाए, ताकि हम 50% ऑफ एप्पल्स कोल्ड स्टोरेज में रखें, ताकि जो जैसे हमारा अभी हार्वेस्टिंग सीजन के दौरान बल्क में एप्पल्स निकलते हैं और हम एक साथ में इनको मार्केट में ले जाते हैं और रेट डाउन होता है, क्योंकि डिमांड कम हो जाता है जितना ज्यादा प्रोडक्शन होता है। तो हम उनको फिर अगले सीजन में जैसे मार्च, अप्रैल, मई, जून, इन मंथों में जब डिमांड बढ़ जाती है तो उस टाइम मार्केट में बेचेंगे और उनको हमें अच्छा वैल्यू आएगा। लेकिन हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें अच्छी पैकिंग करनी पड़ेगी और अपने फ्रूट को हमें खुद ही वैल्यू देना पड़ेगा। ओके, जायद साहब, जैसे ये कोल्ड स्टोरेज है, इसके लिए MIDH में परहैप्स ये आप ये इंटरवेंशन करते हैं, तो कितने % सब्सिडी है, और क्या ये कोई ग्रुप ऑफ बॉयज जो है, मतलब 3-4 लोग मिल के भी क्या इसको ले सकते हैं? हाँ, डेफिनेटली। तो इसमें बहुत अच्छी स्कीम है, खासकर JN की गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे अपने लोगों के लिए, अपने जो यहाँ बाशिंदे हैं उनके लिए रखी है। इसमें MIDH में एक्चुअली है 10,000 रुपीज पर मीट्रिक टन, लेकिन उसके बाद स्टेट की भी इंटरवेंशन है इसमें। ये ओवरऑल अराउंड 24,000 आता पर मीट्रिक टन। तो तकरीबन 5,000 जो मीट्रिक टन का जो आपका स्टोर बनता है उसको तकरीबन 12 से 12.5 लाख रुपए की सब्सिडी मिलती है। एक इज ए ह्यूज अमाउंट। और इसमें हम ग्रुप ऑफ, देयर कैन बी अ ग्रुप ऑफ
जो है एंटरप्रेन्योर्स जो एक स्टोर लगाना चाहते हैं एंड देयर कैन बी और वो आ सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। इस एंटरप्रेन्योरशिप के लिए हम उनको ज्यादा कोशिश करते हैं कि इसमें लोग आए। इवन इसमें नहीं चाहिए हमें कि कोई जरूरी नहीं है वो फार्मिंग फैमिली से हो। ओके। हाँ क्योंकि इसमें आप मोस्टली देखोगे जिन्होंने पहले स्टोरेज में जो इन्वेस्टमेंट की, मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम अदर ट्रेड्स, जो कहीं और बिजनेस करते हैं, उन्होंने देखी बिजनेस अपॉर्चुनिटी। तो गवर्नमेंट की स्कीम देखी, फिर इसमें देखी कि सब्सिडी भी है और आगे जाके स्कोप भी है। अब आप यकीन नहीं करोगे इस वक्त कि हर साल हमारे पास अब शिकायतें रहती हैं सर स्टोरेज में जगह नहीं मिल रही। ओके, मतलब इतना ज्यादा हाँ सिचुएशन। पहले स्टोरेज वालों की हमारे पास सर हमने स्टोरेज बनाए लेकिन लोग नहीं आ रहे। मुझे कमांड मिल रही है कि बिल्कुल हमारा टाइम प्रोग्राम का भी बहुत इंटरेस्टिंग ये मौजू है, इस पर बात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन आज वक्त इजाज़त नहीं दे रहा। जाहिद साहब आप आए हमारे शो में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मंजूर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम को वक्त बिल्कुल भागा जा रहा है, ये बहुत बड़ा मौजू है। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में फिर से हम हमारे गेस्ट को दावत देंगे और इस मौजू पर आगे भी बात करेंगे। आज हमें इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।